कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माध्य विचलन पढ़ रहे थे और यहाँ तक चर्चा हो चुकी थी कि माध्य विचलन तीनों स्तरों से ज्ञात किया जा सकता है, माध्यिका से भी, समांतर माध्य से भी और बहुलक से भी। ठीक, यहाँ तक चर्चा हुई थी। उसके बाद से हम लोग शुरुआत किए थे समांतर माध्य से माध्य विचलन की गणना, और वो भी उसमें से भी इंडिविजुअल सीरीज पढ़े थे, हम बेडजर श्रेणी पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बेडजर श्रेणी में माध्य विचलन की गणना, लेकिन इसमें किसके द्वारा करेंगे हम लोग, माध्यिका के द्वारा। कल हम लोग क्या पढ़े थे, समांतर माध्य के द्वारा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं है, जहां पे हम वहां पे समांतर माध्य लिखे थे वहां पे हम क्या लिख देना है, माध्यिका लिख देना है। मीन्स जहां पे हम समांतर माध्य से हम लोग डेविएशन निकाले थे वहां पे अब क्या करना है, माध्यिका से निकालें। तो सबसे पहला काम क्या होगा, माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद जो पद होगा एक्स में से क्या घटाएंगे हम, एक्स में से m घटाएंगे, और आगे कुछ भी आएगा, या तो प्लस आए या तो माइनस आए, हम इसको कोई ध्यान हम देने वाले नहीं। इसीलिए बोला जाता है ये हो जाएगा निरपेक्ष मान, जिसे मान ये डीएम निकालेंगे हम लोग, ऐसे निकालेंगे एक्स माइनस एम। ठीक, लेकिन जो एक्स माइनस एम निकलेगा उसमें तो जरूर स्वाभाविक सी बात है, जब दो को घटाएंगे, एक में से एक को घटाएंगे तो भाई ये प्लस या माइनस कुछ ना कुछ आ सकता है। प्लस आएगा तो हम लोग कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन माइनस आता है तो हम उसको घटाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस और माइनस को यहाँ हम एकदम साफ नेग्लेक्ट कर देंगे, कोई हमको मतलब नहीं है, हमको इसके आंकिक मान से मतलब है, सिर्फ नंबर से मतलब है, चिन्ह क्या है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं निरपेक्ष मान, कोई इसकी वैल्यू, चिन्हों की कोई वैल्यू होती नहीं है। उसके बाद हमारा पुराना फार्मूला है माध्य विचलन, किसके माध्यम से, माध्यम और मॉड ऑफ डीएम अपॉन नंबर। ठीक, यही है, बस इसको हल करिए। उसके बाद से क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट निकालते हैं इसका। ये दो फार्मूले हैं, पास हो जाए, इन्हीं दोनों फार्मूलों के आधार पे हम लोग सवाल हल करेंगे। तो एक एग्जांपल लिख लीजिए, क्योंकि जब हम माध्यिका ज्ञात किए हैं तो माध्यिका ज्ञात कैसे करते हैं, याद होगा आपको, माध्यिका हम लोग पढ़े हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं माध्यिका ज्ञात करने के लिए, सबसे पहला काम हम लोग करते हैं, जो भी हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है, उन डाटा को क्या करते हैं हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, डिसेंडिंग या एसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं उससे व्यवस्थित करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं सीधे वो आपका कोई ना कोई एक ऑर्डर ही होगा। क्रम संख्या ये हो गए आपके पद, पद को हम क्या लिख लेते हैं एक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, n बराबर 10। ठीक है, 12 14 19 20 21 24 26 29 33 और 40। ठीक है, ये सवाल है अपना। अब इसमें से सबसे पहला काम हमको क्या करना है, हमको निकालना क्या है, डीएम निकालना है। डीएम बराबर क्या होता है, एक्स माइनस एम। ठीक है, अब एक्स माइनस एम होता है, इसको हम मार्ड लगाते हैं, इसे मार्ड बोलते हैं, दोनों खड़ी रेखाओं के बीच में। इसका मतलब होता है जो भी वैल्यू आएगी वो उसमें से चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक शून्य मान लिया जाए, चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसे बोलते हैं मार्ड। तो सबसे पहले क्या करना है, माध्यिका की गणना करनी है हमको। माध्यिका बराबर क्या फार्मूला होता है, माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, याद है,
n+1 बटे 2 पद का मान, यही है। n बराबर कितना है, n बराबर 10 + 1 बटे 2 बराबर 5, सॉरी 11/2 बराबर 5.5 वे पद का मान, यही है ना। इसको कैसे हल करते हैं, 5/5 का मतलब क्या हो रहा है, 5वें पद धन 6ठे पद का मान बटे 2, यही हल करते हैं। अब 5वां पद देखिए, 1 2 3 4 5, 22 हो गया, प्लस 24 बटे 2 बराबर 46 बटे 2 बराबर 23। वैल्यू कितनी आ गई मालिका की, यम का वैल्यू कितना आ गया 23, यम का मान कितना आ गया 23। अब हमको ये करना है, डेविएशन निकाल सकते हैं, नहीं माड में निकालना है। माड का मतलब हो गया यहाँ पे कि भैया आपको चिन्ह को एकदम नेग्लेक्ट कर देना, चिन्ह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 12 - 23, 14 - 23, 19 - 23, 20 - 23, 22 - 23, चिन्ह को कोई वैल्यू नहीं रखनी है। 6 3 9 4 3 1 1 3 6 10 और ये 17, इन पे जगह सिग्मा निकालिए। 11 9 20, 4 24, 3 27, 1 28, 1 29, 3 32, 6 38, 10 48, 7 55, 10 65, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, माध्यिका से माध्य विचलन छोटा डेल्टा मीडियम बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा मॉड ऑफ डीएम अपॉन एन। मॉड ऑफ डीएम का मान कितना आया है, सिग्मा मॉड ऑफ डीएम ये आया है 65/10, यही आया है ना। एन की वैल्यू कितनी है 10, क्या हो जाएगा 6.5, एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझ में आई। अगला टॉपिक, अगला इसी में क्या निकालते हैं हम लोग, हम लोग गुणांक निकालते हैं। गुणांक क्या हो जाएगा अपॉन एम, 6.5 अपॉन मात्रा का 23 भाग दे लीजिएगा 0.26 आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। बस ये हर बार ये चीज बताया, जो भी गुणांक का मान आएगा ये पॉइंट में ही आएगा, कभी भी नंबर आपके नहीं होंगे, पर पूर्ण नंबर नहीं होंगे। एक का मान, इसका मान 0 और 1 के बीच ही रहेगा कभी भी, ठीक। ये हो गया बेलकर श्रेणी में माध्य विचलन से, माध्य विचलन की गणना माध्यिका द्वारा, ठीक। इसके बाद हम अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, बहुलक से। लेकिन ये जान जाइए स्टैंडर्ड तरीका यही है, जब कभी सवाल में ये ना पूछे कि किससे निकालना है तो आप ये तरीका निकालिए, क्योंकि इसलिए निकालना होता है क्योंकि ये जो माध्यिका की वैल्यू है ये सबसे स्टैंडर्ड मानी जाती है। जितने हमारे 3 माध्य होते हैं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन 3 माध्यों में सबसे स्टैंडर्ड माध्य माना जाता है मीडियन माध्यिका। इसलिए कहा जाता है जो डेविएशन निकालना है आपको, आप इसी से निकालिए, माध्यिका से। यदि सवाल में कोई कुछ नाम देके नहीं पूछा है तो आप चाहे तो किसी से निकाल सकते हैं, इससे पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है माध्यिका से निकालने का। क्योंकि सवाल तीनों से पूछते हैं, सीधे क्वेश्चन पूछ देगा समांतर माध्य से निकालिए, माध्यिका निकालिए, फिर बहुलक, तब तो भाई आपको जिससे पूछ रहे हैं उससे निकालना है। यदि कहीं नहीं पूछा तो आप प्रयास करिए कि आप इसी से निकालें, ठीक है। बात समझ आ गई, आगे हम अगले वीडियो में, थैंक यू।